8. रात के अंधेरे में जैसे भूचाल आ गया। धरती अचानक से हिलने लगी। धूल से पूरा आसमान ढक गया। अचानक एक टाइगर दहाड़ता हुआ उस धूल के गुब्बार को चीरता हुआ आया और अभय पर हमला कर दिया। तूने कहा था कौन बचाएगा तुम्हें। ये देख आ गया मुझे बचाने। धूल जब हटी तब दिखा कि जंगल के सभी जंगली जानवर, वो टाइगर हो या हिरण, वो भालू हो या जंगली कुत्ते, सब ध्रुव के सामने खड़े थे और एक टाइगर ने अभय के पैरों में अपने दांत गड़ाए हुए थे। तो ये कीड़े मकोड़े तुम्हें बचाएंगे। इनकी औकात मेरे सामने क्या है मैं अभी बताता हूँ। यही कीड़े मकोड़े तुम्हें आज मिट्टी में मिला देंगे। मेरे जंगली साथियों, हमला करो। अबे तुम नहीं बचोगे। ध्रुव बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो घायल था, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। ध्रुव ने भागना शुरू किया। उसने छलांग लगाई और वो एक टाइगर के पीठ पर बैठ गया। तुम कीड़े, तुम मेरा मुकाबला करोगे। सभी जंगली जानवर अभय पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह नोचने लगे। हर जगह खून के छींटे उछल रहे थे, मांस के टुकड़े फैल रहे थे। अभय भी उन सबको मार रहा था। किसी को बीच से फाड़ रहा था तो किसी की गर्दन एक बार में ही उखाड़ रहा था, लेकिन ध्रुव भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। तो कैसा लग रहा है अल्फा? जिनको तू कीड़े मकोड़े समझ रहा था वही तुझे नोच रहे हैं। अपनी हार मान ले, तेरे पास यही एक रास्ता है। तो ये बात है, तो ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी फौज से लड़ने के लिए मैं अपनी फौज बुला रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं तुमसे अकेले निपट लूंगा, लेकिन मुझे भी ये खेल खत्म करना होगा। मेरे सैनिकों, खत्म कर दो इन कीड़े मकोड़ों को और दिखा दो कि इस जंगल का राजा कौन है। चीर फाड़ डालो। अरे नहीं, ये तो बहुत सारे भेड़िए जमा हो गए। अरे यार, मैं इनसे निपट भी पाऊंगा नहीं। टाइगर, बच गए। जल्दी से यहाँ से निकलो, प्रसाद की तरफ चलो। मैं प्रसाद पर कूदता हूँ और उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रसाद पर पहुँच तो गया। अब मुझे प्रसाद के सर तक पहुँचना है। नहीं, मुझे कैसे भी करके ये करना ही होगा। बस मैं पहुंच ही गया उसके सर तक। ये रहा। बस हो गया। प्रसाद तू ठीक है ना? मैं याद हूं तुझे। यार, लगता है काम नहीं बना। प्रसाद ने पीछे से आ रहे दूसरे भेड़िए पर हमला कर दिया। एक ही बारी में उसका सर काट कर अलग कर दिया। ओ सड़ीके, हमारे दोस्त की गांठ फाड़ने आए थे, आप खुद ही फट गई। ये है मेरा प्रसाद। मैंने तुझे उस अभय के कंट्रोल से बाहर निकाल लिया। चल अब उसकी बैंड बजाते हैं। चल, आज तो उसकी बहनी के दो ही चाट जाएंगे। तुम हमारे पीठ पर बैठो, अबे सब भेड़िया के गांठ फाड़ता है। चल। प्रसाद अपने भेड़िए वाले रूप का पूरा फायदा उठा रहा था।
उसने अपने सामने आने वाले सभी भेड़ियों का सर काटना शुरू कर दिया। अभय की ताकत कम हो रही थी। मेरे सभी जंगली साथियों, इसे मत छोड़ना, टूट पड़ो। हमारी मेहनत रंग लाई। सभी जानवर नोच नोच कर उसकी नाक पे दम कर रहे हैं। अभी ये हारा नहीं है, इसके घाव फिर से बढ़ जाएंगे। हमें जल्दी इसको ठिकाने लगाना होगा। इसे हराने के लिए हमें इसका दिल निकालना होगा। प्रसाद, अपने नाखून से इसका शरीर चीर दे और इसका दिल निकाल ले। अरे हम दिल क्या, इसकी गांठ चीर देंगे। देखते जाओ बस। नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। हमें इस दिल को आग में डालना होगा, उसी आग में जिससे हमने अल्फा को बुलाया था। जल्दी करो प्रसाद, मुझे उस आग तक लेकर चलो। ठीक है, आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठो। अभय ने अपनी अल्फा वाली पूरी ताकत लगा दी। उसका आकार और बढ़ने लगा, नसें टाइट हो गई, उसका जबड़ा और बड़ा खुल गया। उसने अपने जबड़े से उसे नोच रहे एक शेर को 2 टुकड़ों में चीर दिया और प्रसाद का पीछा करने लगा। जल्दी चलो प्रसाद, वो अभय हमारे पीछे ही है। वो हमको नहीं पकड़ पाएगा, साला अभी बहुत कमजोर है। हाँ, वो रही आग, बस थोड़ी ही दूर है प्रसाद। जल्दी चलो, जल्दी। तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा ध्रुव, तुम्हारी हड्डियों तक को मैं चबा जाऊंगा। अभय ने लंबी छलांग लगाई और सीधा प्रसाद के पीठ पर बैठे हुए ध्रुव पर हमला किया। अपने नाखून से ध्रुव की पीठ को चीर दिया। अब तुम नहीं बचोगे अभय, ये लो। जैसे ही ध्रुव ने आग में दिल को फेंका, अचानक से अभय के शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरह जलने लगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हम तो बदल रहे हैं। बाल गायब हो गए, पंजे की जगह हाथ भी आ गया। अब मूठ मारने में दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह, ओल्ड प्रसाद इज बैक। मेरे दोस्त, तू ठीक हो गया। आप सभी मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। साला बहुत दर्द हो रहा है, काफी चोट आई है। चलो, इस अभय का भी खेल खत्म कर दिए हम। ओह शिट, लगता है ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस काली जली हुई लाश से कुछ तो बाहर निकल रहा है। कहा? साला पहले ही लड़ते लड़ते कान फट गया था, अब फिर से लड़ना पड़ेगा तो कान का गुड़काम हो जाएगा भाई। डरो नहीं, मैं तुम्हें फिर से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं स्वर्ग की एक भटकी हुई आत्मा हूँ। मेरी किसी गलती की वजह से मुझे श्राप देकर यहाँ भेज दिया गया था। तुम दोनों की वजह से आज मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल रही है। अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं वापस जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हमारे भी यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। अरे रुको रुको, मुझे कुछ पूछना है। ध्रुव ने अचानक उस आत्मा को छूना चाहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, एक सफेद रोशनी के धमाके के साथ ध्रुव और प्रसाद दोनों वहां से गायब हो गए। साला दर्द हो रहा है। अरे कहाँ पर आ गए हम यार? ये कौन सा जगह है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन कुछ तो बहुत अजीब है यहाँ पर। छोड़ दो मुझे। ये क्या था? तूने सुना प्रसाद? ये आवाज तो अभय का है, लेकिन उसको क्या हुआ? जल्दी चलो, ये आवाज तो पीछे से आ रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ध्रुव और प्रसाद दोनों भागते हुए गए। ये बड़ी अजीब सी जगह है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल था। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक तेज सफेद रोशनी नजर आई। ये रोशनी कैसी है? और वो कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे वो इस सफेद रोशनी को पी रहा है। साला हम है कहाँ पर?
अरे ये सब कुछ हो क्या रहा है? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अजीब हो रहा है। ये आदमी कर क्या रहा है और वो कौन है? चलो जल्दी पता लगाते हैं। ध्रुव और प्रसाद ने उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसकी तरफ भागने लगे, लेकिन अचानक से उनके आसपास फिर से सब कुछ बदलने लगा और वो कहीं और ही पहुंच गए। ओह, हम फिर से वहीं पर आ गए हैं। अब ये क्या था? मेरी सारी इंजरी ठीक हो गई और मेरा सारा दर्द भी गायब हो गया। हमारा दर्द भी ठीक हो गया। एक मिनट, लेकिन ये तो मेंशन नहीं है। ये हम कहाँ पहुंचे? अरे ये तो एक सिमेट्री है, कब्रिस्तान। हम कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? कहीं हम टाइमलाइन के बीच में भटक तो नहीं गए? ओह शिट, अब हम क्या करेंगे? ध्रुव और प्रसाद ने अपना एक और केस खत्म कर दिया था, लेकिन वापस मैंशन में आने के बजाय वो किसी और ही जगह पर पहुंच गए थे। और ये जगह क्या थी, इस बात का भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। और रह रहकर उन दोनों के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि क्या वो टाइमलाइन के बीच खो गए थे। साला ये कहाँ पहुंच गए भाई? सीमेंट्री सेंट्री सेंटेरी पे क्या बोल रहे थे यार तुम इस जगह को? अबे सेमेट्री, क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान। अबे यहाँ पर तो अपनी डेड बॉडीज को दफन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। पता नहीं हम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। मुझे लगता है कि हम टाइमलाइंस के बीच में कहीं पर खो गए हैं। अरे ये क्या कह रहा है वो सुन के? अरे हम खो गए। हम जाके बोलो, नहीं तो यही तुम्हारे पिछवाड़े को खोद देंगे। मैं कुछ नहीं जानता यार। अभी इससे पहले तो हम कोई और जगह पर थे। हो सकता है शायद बार बार जगह बदलने की वजह से टाइमलाइन में कोई खराबी आ गई हो और हम यहाँ पर पहुंच गए। अरे तुम्हारी गांड में कीड़ा काट रहा था क्या? साले तुम अपनी मरवाने के लिए उस सब के लौड़े पर लटकने गए थे। अब यहीं पर बैठ के मरवाओ अपने। अबे गुस्सा क्यों कर रहा है यार? हो सकता है जो कुछ भी मैंने कहा वो झूठ हो। मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ। तुम साले भोसड़ी की पता नहीं क्या बकर कर रहे हो। अरे खड़े खड़े हमारे पैर ही दर्द हो गए, हम इस पत्थर पे ही बैठ जाते हैं। अबे ध्यान से बैठियो, तुझे बता दूं कि ये एक कब्र का पत्थर है। टॉम स्टोन पर प्रसाद बैठकर आराम फरमा रहा था। ध्रुव ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है कहां पर। तभी अचानक एक पेड़ की डाली रेंगते हुए प्रसाद की तरफ बढ़ी और नीचे से उसके पैंट में घुस गई। अरे गुदगुदी काय हो रही है? साला हमारी गोटियां कौन हिला रहा है? अबे साले लॉर्डू मास्टर, मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ और तू जो है मजे ले रहा है। एक नंबर का कुत्ता चोद है साला। तू मुझ पर हंस रहा है? हट साले, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे नहीं यार, अचानक लगता है हमारे पैंट में कुछ घुस गया है। साला गुदगुदी हो रही है। हम तुम पर नहीं हंस रहे हैं। साले तू कहीं और जाकर अपनी गांड मरा, मेरे पास मत खड़ा रहे। अरे नहीं यार, हम तुम पर नहीं हंस रहे हैं भाई। अरे कोई हमारे गोटे गुदगुदा रहा है। अचानक वो पेड़ की डाली सरकते हुए सीधा प्रसाद के पीठ से होते हुए उसके मुंह के चारों ओर लिपट गई और प्रसाद की बोलती बंद हो गई। वो नीचे गिरा। साले तेरी तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं। एक नंबर का चूतिया है। नहीं, तू बहन का लंड है। इतना गंडवा आदमी है ना कि तू चूतिया भी 2 नंबर का है। हट। ध्रुव प्रसाद की तरफ बिना देखे उसे गाली दिए जा रहा था। तभी अचानक उस कब्र से एक हड्डियों का पंजा निकला। अपनी उंगलियों से चलते हुए वो पंजा ध्रुव के पास आया और वो उसे छेड़ने लगा। मुझे चूना लगाना बंद कर प्रसाद। आ गया ना मनाने, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। हट बहन चोद, तेरी गांड में रंड। साले गांड में उंगली क्यों कर रहा है? किसी दिन कर दूंगा ना हाथ पर तो ये सब करना छोड़ देगा। तू एक नंबर का लौड़ू चंद आदमी है। साले समझ नहीं आ रहा है तेरे को?
रुक, अभी बताता हूं तेरे को। ये तो एक कंकाल है। अरे मैं कब से इसको गाली दे रहा था क्या? कोई बात नहीं। देखो, नाराज मत होना। अगर तुम्हें मेरे छेद में उंगली करना है ना तो करो ना, फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हे भगवान, साला मुझे ऐसी हालत में छोड़कर प्रसाद हमेशा कहाँ भाग जाता है। अब मैं क्या करूं? अबे ये कौन हंस रहा है? इतनी भयानक हंसी। उस भयानक हंसी की गूंज चारों तरफ फैल गई और ये हंसी ध्रुव के दिल में बैठे डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। अचानक वो कब्र का पत्थर एक ब्लास्ट के साथ फटा। उस कब्र के अंदर थी एक लाश जो कि लगभग सड़ चुकी थी। उस लाश की सारी हड्डियां दिखाई दे रही थी, बचे हुए मांस में कीड़े लगे हुए थे। वो लाश अपनी कब्र से अचानक से खड़ी हुई। हे भगवान, नहीं 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 नहीं, जय शैतान, जय शैतान, शैतान का एक बाल बुलंद हो। अबे नहीं यार, ये तो क्रिश्चियन है। लॉन्ग लिव शैटन, लॉन्ग लिव शैटन, लॉन्ग लिव शैटन। अब मुझे छोड़ दो प्लीज। अबे ये तो इधर ही आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। तुम में से बहुत बदबू आ रही है। शीश, दूर रहो मुझसे। वो लाश धीरे धीरे ध्रुव की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। हर कदम के साथ कीड़े मांस से झड़ रहे थे। ये नजारा ध्रुव के लिए बहुत भयानक था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर जम गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे क्या हुआ है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर मत आओ। नहीं, मेरे ऊपर नहीं। वो सड़ी हुई लाश ध्रुव के ऊपर आई और अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर ध्रुव के चेहरे की तरफ बढ़ने लगी और फिर अपने मुंह से सारी गंदगी ध्रुव के चेहरे पर उगल दी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों, फिर से डर गए ना? ये तो एलिना की आवाज है। तो इसका मतलब तुम एलिना हो? हाँ, मैं एलिना हूँ। तुम फिर से मेरी चाल में फंस गए। अरे यार, ऐसा कोई करता है क्या अपने एम्प्लॉय के साथ? एकदम चुत्तड़ी फट गए थे। चलो, ये सब एक प्रैंक था। अब जान में जान आई हमारी। लेकिन ये प्रसाद कहाँ पर है? ये रहा। ये हम कहाँ पहुंच गए? इतनी सुंदर लड़की, कहीं हम मरकर स्वर्ग में तो नहीं आ गए? तू अभी तक जिंदा है भोसड़ी के, और शैतान जी के प्रैंक करने की आदत नहीं छूट रही। ऐसा प्रैक्टिकल जोक तो चलता ही रहेगा। माइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल, जस्ट हंसी मजाक। ये प्रैंक और हंसी मजाक नहीं, रोना और मजाक था। रोना हमारे लिए और मजाक आपके लिए। जो भी है, मजा तो बहुत आया। वैसे मैंने नोटिस किया कि तुमने अपना अब तक का मोस्ट डिफिकल्ट केस सॉल्व कर लिया है, तो अगले केस के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। हाँ बिल्कुल, बस हमें आपके प्रैंक का शिकार नहीं होना है। जल्दी भेजिए हमें। अरे पहले सुन तो लो, अब इतनी भी क्या जल्दी है। ये केस बाकियों से थोड़ा हटकर है। इस केस में तो तुम दोनों एक लग्जरी क्रूज शिप पर सफर करने वाले हो, और वो भी सभी सुख सुविधाओं के साथ। हाँ, लग्जरी? फिर इतना टाइम काहे लग रहा है? अरे जल्दी भेजिए ना, वहाँ तो फिर बहुत मजा आएगा। नई टाइमलाइन में पहुंचते ही तुम्हारी जेब में उस क्रूज शिप की फर्स्ट क्लास की टिकट मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना। अरे छोड़िए वो सब, हमको तो बस उस शिप पर भेजिए। तो ये लो, हैप्पी जर्नी। अचानक से उन दोनों के सामने फिर से एक बार सब कुछ बदलने लगा, यहाँ तक कि उनके शरीर के कपड़े भी, और वो एक पोर्ट पर पहुंच गए। अरे दादा रे, ये तो बवाल चीज है। साला, ये जहाज है या महल? ओह गॉड, ये कितना बड़ा है। वो भी यही कही थी, हमारा हथियार का साइज देखकर।
तुम भी देखोगे तो यही बोलोगे कि कितना बड़ा है। अबे अब इतने अच्छे मौके पर तू ये सब बात तो मत कर। ऐसा सब कुछ तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मजा आ गया यार। ये तो कमाल हो गया। कभी कभी सोचता हूँ ये भूत मुक्ति अभियान इतना भी बुरा नहीं है। सही कह रहे हो भाई। पूरी जिंदगी गांड घिस घिस कर केले की तरह छील भी लेते ना तो ये देखने को नहीं मिलता। अबे ये देखो टिकट, वो भी दो। मजा आ गया। जल्दी चलो इस जहाज पर, कहीं साली छूट ना जाए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इतनी बड़ी शिप है लेकिन पोर्ट पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर सब लोग चले कहाँ गए? अबे लोड़ू, इसलिए सभी लोग अंदर पहुंच गए हैं। हम लेट हो गए हैं। अरे ये जहाज तो चलने लगा है। अरे हम बाहरी बकचोदी कर रहे हैं यार। ओह शिट। 8. ध्रुव और प्रसाद अपने नए सफर पर निकल चुके थे, लेकिन इस बार उनका सफर बहुत लग्जूरियस होने वाला था। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट था। दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। बहन चोट साला, अबे जहाज तो चालू हो गया है। अरे इससे पहले ये उड़ जाए, जल्दी चलना उस जहाज पर। अबे खड़े खड़े बकचोदी ही करेगा या फिर भागना भी शुरू करेगा? वैसे भी गांड के अंधे, ये पानी वाला जहाज है, हवाई जहाज नहीं है जो उड़ जाएगा। अभी हॉर्न ही बजा है, आराम से पहुंच जाएंगे। अरे पर हम दोनों इस जहाज के अंदर कैसे जाएंगे? कुछ पता नहीं है हमको। उधर देख, शिप के अंदर जाने का रैंप नजर आ रहा है। चल जल्दी वहां से चलते हैं। जल्दी चल सीढ़ियों पर। मुझे उधर एक गार्ड नजर आ रहा है, जल्दी उसे अपना टिकट दिखाते हैं। ध्रुव और प्रसाद दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए एंट्रेंस तक पहुंचे और टिकट दिखाते ही उनको किसी राजा महाराजा की तरह ट्रीट किया जाने लगा। इसकी वो इनकी स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गए वे? साले स्वर्ग बहुत जल्दी पहुंचना है तुझे। क्रूज शिप अंदर से ऐसे ही होते हैं। वैसे तेरा मुंह कुत्ते की तरह खुला हुआ क्यों है? अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी मुंह बंद कर। हाँ कर लीजिए। यहाँ तुमको थोड़ा सा संभाल कर रहना पड़ेगा। तुम अपना गंवार वाला हरकत सबके सामने मत दिखाने लग जाना। ध्रुव, समझे कि नहीं? वार्निंग दे रहे हैं। मैं गंवार? माधर चोद, जानवर तो खुद है और वार्निंग अपने बाप को दे रहा है। भूल गया क्या? थोड़ी देर पहले तू खुद एक जानवर था। चल चुपचाप रह और गार्ड के पीछे पीछे चल। ये हमें हमारे कमरे तक लेकर जाएगा। यार लेकिन ज्यादा लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ज्यादातर लोग अमीर होते भी नहीं हैं बीते हुए जमाने में, और हम खुद कौन से रईस हैं? साले लालच के चक्कर में ही तो इस मुसीबत में फंस गए हैं। अरे अगर मुसीबत ऐसी है तो हम हर बार इसी मुसीबत में फंसने के लिए तैयार हैं। वैसे ही साला ऐसा जगह पर तो हम कारपोरेट में पूरी जिंदगी गांड घिसकर भी नहीं आ सकते थे। वो दादा, इतना बड़ा कमरा, साला इतना बड़ा बेड। अरे ये सब हम कहाँ देख रहे हैं यार? ये हाँ, कितना मुलायम है ये तकिया यार। एकदम मखमल, एकदम तुम्हारे पिछवाड़े के जैसा। यहाँ चटाई करने में कितना मजा आएगा। साला एक बार झटका मारेंगे, बाकी दूसरा झटका तो ये बेड ही मरवा देगा। साला फिर वही सेक्स सुक्स की बातें। बहन के लौड़े बुड्ढा होते जा रहा है, लेकिन अभी भी तेरा दिमाग वही कॉलेज में अटका हुआ है। शर्म नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? एकदम अश्लील होता जा रहा है। अब नहीं आता तो क्या करें? अरे अश्लीलता पर ही दुनिया टिका हुआ है, पता है तुमको? साला बहन चोद फिर से ज्ञान चोदने लगा। अरे एक बार सुन तो ले यार। मुझे नहीं सुनना है, चाहे तू कुछ भी बोले मैं नहीं सुनूंगा। एक नंबर के मादर चोद है तू, वो भी भोसड़ी वाला मादर चोद। कहो ना बात नहीं, मत सुन। अब जल्दी से तैयार होकर हीरो होंडा बन जाते हैं और फिर चलते हैं बार में, थोड़ा सा सोमरस का पान करते हैं। लेकिन यार हमारे ये नए केस का क्या? उसके बारे में पता कैसे चलेगा? कैंड मराना गया केस। अभी चलते हैं, थोड़ा सा जिंदगी को एंजॉय करते हैं यार। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। और वैसे भी हमको मुसीबत ढूंढने का जरूरत नहीं है, मुसीबत खुद ब खुद हमको ढूंढ लेता है। ध्रुव और प्रसाद तैयार होकर पार्टी एरिया में आ गए, जो बहुत शानदार लग रहा था। गोल्डन कलर की लाइट से पूरा हॉल चमक रहा था। पूरा बुफे सजा हुआ था।
डांस फ्लोर पर लड़कियां नाच रही थी और एक बहुत बड़ा बार भी था। आज तो हम पूरा बार ही पीकर खत्म कर देंगे। हमको नहीं रोकना ध्रुव, नहीं रोकना, वरना आज कांड हो जाएगा भाई। कांड क्या? अबे तू अपनी गांड मरा किसी से भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मौका है तो सोच रहा हूँ कि अपना गला भी गीला कर ही दूं। फिर इंतजार काहे कर रहा है? चल सीधा बार की तरफ। अरे ये सब छोटा छोटा गिलास हटा और हमको सीधा खंबा दो। खंबा नहीं समझे? रुको, ये इसको कहते हैं खंबा, समझे? साला ये तो बहुत हार्ड है भाई। मजा आ गया। वाह, साला मजा आ गया। अब तो हम डांस करेंगे। साला ऐसा नाचेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। अरे मैडम, थोड़ा हमारे साथ में नाच लीजिए तो। नहीं का नहीं नाचने का मन है? कोनो बात नहीं मैडम, आप नाच लीजिए। अरे नहीं नाचने का मन है, कोई बात नहीं यार, मुंह से बात करिए ना। ये हाथ से क्या बात कर रही हैं? हम ये लोग ऐसे बात करते हैं क्या? साला हमको नहीं नाचना यार। फिर क्यों, नाच लिया? मजा आया कि नहीं? लौंड मजा आया यार। साला यहाँ कोई मुंह से बात करने को ही तैयार नहीं। सारा नशा उतर गया हमरा। हमको तो बहुत भूख लग रहा है भाई। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है यार। चल जल्दी जाकर खाते हैं, वहाँ मस्त खाना सजा हुआ है। हम तो बिरयानी खाएंगे यार, जल्दी चल। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रहा है। जल्दी से खाते। यार ये सूप तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मुंह से पानी आ रहा है, जल्दी से टेस्ट करके देखता हूँ। वाह यार, क्या बात है, बहुत स्वाद है इसमें तो। साला ये क्या है हमारे दांत के नीचे? अबे क्या हुआ, लौड़ा फंस गया क्या तेरे मुंह में? कंकड़ है यार, कंकड़ आया मुंह में। यहाँ पर भी चावल में कंकड़ आ रहे हैं। इतना पैसा लेने के बाद भी साला बहुत बड़ा है कंकड़। बाहर निकाल दें उसको, फिर मैनेजर की कान में मारेंगे। वहीं जब ये का है? अबे क्या हुआ, लौड़ा निकल गया मुंह से? नहीं, ये देख, ये तो किसी का उंगली है। क्या उंगली? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? ये भी उंगली है? और क्या क्या है इस सूप के अंदर? सूप में कुछ मीट बॉल जैसा तैर रहा था। ध्रुव खौफ में था। डरते हुए उसने स्पून लिया और उस मीट बॉल को उठाया और उसे देखकर ध्रुव के हाथ कांप गए। अबे इसमें तो आंख है। ये क्या हो रहा है प्रसाद? साला ये सब देखकर तो हमारा खाने पर से विश्वास ही उठ गया। अब ये वेटर का लेकर आ गया भाई। ये तो कटा हुआ सर है। वो वेटर कोई डिश नहीं, किसी औरत का कटा हुआ सर लेकर आया था, जिसकी खोपड़ी खुली हुई थी और अंदर दिमाग में एक चम्मच डाला हुआ था। वो सर अच्छे से पका हुआ था और उस औरत का मुंह खुला हुआ था और बड़ी बड़ी आंखों से वो दोनों को देख रही थी और उस कटे हुए सर ने अपनी पलकें झपकाई। ये औरत तो जिंदा है। भाग प्रसाद। अरे साले ये सब क्या हो रहा है? अरे हम कहाँ फंस गए यार? ये कोई जहाज नहीं, कसाई घर लग रहा हमको भाई। ध्रुव और प्रसाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पाया कि वहां पर बैठे हुए लोग जानवरों की तरह खाना खा रहे थे और वो खाना नॉर्मल नहीं था। वो कटा हुआ हाथ, कटा हुआ पैर, आंखें और दिमाग किसी राक्षस की तरह खा रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये तो दूसरे इंसान को खा रहा है। अबे मेरे खुद की गांड फटी हुई है, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई जल्दी निकलो भाई, ये कैसा जानवरों के साथ आ गए हम? अचानक से एक बार लाइट फ्लिकर हुई और उस हॉल में मौजूद सारे लोग
ध्रुव के अकल बगल आकर खड़े हो गए। वो सभी लोग अपनी काली आंखों से उनकी आत्मा के अंदर झांक रहे थे। ध्रुव और प्रसाद के शरीर के सारे बाल अपने आप खड़े हो गए। अरे साला, ये लोग हमको ऐसे गाय देख रहे हैं भाई। हमको घर जाना है, मोरे मैया घर जाना है। मुझे कुछ भी नहीं पता यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अचानक से लाइट एक और बार बुझी और जब रोशनी आई तो उन दोनों ने देखा कि जितने भी लोग खड़े थे वो नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं और पूरा फ्लोर खारे पानी से भरा हुआ है। शिट! ये क्या हो रहा है? अब तक जो दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी उस पर अचानक से जंग और काई लग गई। चारों तरफ से दीवारों पर खारे पानी से होने वाली सड़न की बदबू आने लगी और देखते ही देखते उस सड़न ने पूरी जगह को भर दिया था। ये सीन अपने आप कैसे बदल रहा है? क्या मतलब है इन सब चीजों का? हो सड़के, तुम अभी सारा मतलब निकाल लो। ये देखो, पूरा जमीन लाश से भरा हुआ है। जरा इनकी हालत तो देखो, पूरी बॉडी फूल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने समय से ये लोग पानी में सड़ रहे हैं। लाशों में भी कीड़े लग गए हैं और इन लाशों की तो हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं। साला हमारा तो कलेजा मुंह में आ गया। अगर मुंह बड़ा होता तो शायद बाहर भी आ जाता। ये सब क्या हो रहा भाई? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही है, भाग बेंचोद।